पिछले वीडियो में हम सब ने देखा कि जांगी को डेंग युवान महल में बुलाते हैं मिस्टर डेंग, और यह सब जानने के बाद जांगी तैयार होकर सिनिक्सिन के साथ डेंग युवान महल में चला जाता है। और फिर जांगी डेंग युवान महल में जैसे ही जाता है वो लिविंग रूम में पहुंच जाता है, जिसके बाद वो फिर वेट करता है टीचर लियांग के आने का। उसे लग रहा था कि आखिरकार टीचर लियांग की एबिलिटी बढ़ा होगा तो वो कैसी दिखती होगी, और यही सब सोचकर वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था। और तभी जांगी के सामने आ जाती है टीचर लियांग, और टीचर लियांग वहाँ पर पहले जैसी थी और वैसे ही दिख रही थी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि ज्यादा कुछ नहीं बदला था, लेकिन वहीं पर जांगी अपने मनी मन में कहता है कि भले ही टीचर लियांग पहले ही जैसी दिख रही है, फिर भी मुझे लगता है कि उनके अंदर एबिलिटी अलग है कुछ। तभी टीचर लियांग को देखकर वहाँ पे सिनिक्सिन दौड़ते हुए जाती है और टीचर लियांग के गले लग जाती है। और फिर सिनिक्सिन कहती है कि टीचर लियांग आप ठीक तो है ना। लेकिन पहले जांगी यह भी टीचर लियांग से पूछना चाहता था कि यह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा या नहीं, और वहीं पे मिस्टर डेंग रहते हैं, इसलिए जांगी नहीं कुछ भी पूछता है। और फिर जांगी चुपचाप खड़ा होकर टीचर लियांग के पास जाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि टीचर लियांग आप पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। तभी टीचर लियांग जांगी को देखती है, जिसके बाद वो फिर कहती है कि हाँ मैं पहले से अच्छी हूँ। और वहीं पे मिस्टर डेंग भी थे, जिसके बाद वहाँ पे टीचर लियांग कहती है कि मिस्टर डेंग आपने मेरे लिए इतना सब कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। और यह सब देखने के बाद जांगी अपने मनी मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि टीचर लियांग की एबिलिटी सच में बढ़ गया है पहले से ज्यादा। तभी मिस्टर डेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर तुम सब एक्लिप्स मून टीम को हरा दोगे तो तुम्हारा भी इसमें फायदा होगा और मेरा भी फायदा होगा। तभी जांगी मुस्कुराते हुए कहता है कि अंकल डेंग अगर आप ऐसा कहेंगे तो मैं आपके लिए झुका हुआ नहीं रहूंगा। तभी टीचर लियांग को देखकर जांगी अपने मनी मन में सोचता है कि अगर टीचर लियांग की एबिलिटी सच में पहले से बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा तो मैं अपने सारे फैमिली को लाकर मिस्टर डेंग से हेल्प लेकर उनकी एबिलिटी को बढ़ा दिया जाए तो मेरी टीम की एबिलिटी कितना बढ़ जाएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी टीम की एबिलिटी किस लेवल पे होगा। और यह सब सोचते हुए जांगी वहाँ पर मिस्टर डेंग से बात करता है कि अगर आप मेरी फैमिली की भी एबिलिटी टीचर लियांग की एबिलिटी की तरह बढ़ा देते हैं तो यह कितना अच्छा होगा। और जब मिस्टर डेंग यह सब के बारे में सुनते हैं तो वो वहाँ पर मुस्कुराने लग जाते हैं। और मिस्टर डेंग के पास में ही था बटलर, वही जांगी को समझाता है कि तभी बटलर कहता है कि मिस्टर जांगी आप समझ नहीं पा रहे हैं जो समझाना चाहते हैं, क्योंकि एक म्यूटेंट की शक्ति बढ़ाने में हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज खत्म करना पड़ता है और हर कोई इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर यह एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर मिस्टर डेंग मुस्कुराते हुए कहते हैं कि जांगी तुम चिंता मत करो, यहाँ पर मिस लियांग की एबिलिटी बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि मिस लियांग पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और इसलिए मिस लियांग की एबिलिटी बहुत ज्यादा अलग है। लेकिन तुम चाहते हो कि अपनी फैमिली मेंबर की शक्ति बढ़ाना, तो मैं मिस लियांग की तरह उनकी एबिलिटी तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि उनकी एबिलिटी को थोड़ा बढ़ा दूंगा और वो सब पहले से थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तभी जांगी कहता है कि मैं समझ गए, ये आसान काम नहीं है। तभी जांगी कहता है कि हम सब तो दोस्त भी नहीं है, फिर भी आपने हमारा इतना ज्यादा मदद किया है और हमें लगता है कि हम फ्यूचर में जरूर मिलकर काम करेंगे। तभी जांगी बहाना बनाता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि मिस्टर डेंग मैं यहाँ से भी चलता हूँ क्योंकि मुझे काम है। तभी वहाँ पे जांगी जाने लगता है, जिसके बाद वहाँ पे मिस्टर डेंग एक सोने का ब्रोच निकालते हैं और कहते हैं कि ये डेन सिंटोंग का है और इसे तुम अगर पहन के रखोगे तो जितने भी गोड टीम के मेंबर है वो तुम्हारा बात मान सकते हैं और गोड टीम के मेंबर को तुम एक साथ कर सकते हो। तभी वहाँ पे जांगी अपने स्पेस वाली एबिलिटी का यूज कर वो ब्रोच को अपने अंदर रख लेता, स्पेस में रख लेता है और फिर कहता है कि अंकल डेंग आप मुझ पे इतना ज्यादा भरोसा करते हैं उसके लिए शुक्रिया। और इतना सुनते ही मिस्टर डेंग वहाँ पर जांगी को नहीं रोकते, वहाँ पर बटलर को कहते हैं कि जांगी को उसके घर तक छोड़ दो। और अब हम सब देखते हैं कि डेंग परिवार के कार से जांगी अपनी बीला के पास आ जाता है और अब हम सब देखते हैं कि जांगी सिनिक्सिन और टीचर लियांग घर पर आ जाते हैं। तभी जांगी कहता है कि टीचर लियांग आप मुझे बता सकते हैं कि आखिरकार डेंग परिवार का एक्सपेरिमेंट कैसा हुआ, आखिरकार आपकी शक्ति बढ़ा तो किस लेवल पे है और आप अभी कैसा फील कर रहे हैं। तभी वहाँ पे जांगी घबराया हुआ था ये सब सोचकर। तभी वहाँ पे टीचर लियांग देखकर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहती है कि यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था। मैंने देखा था कि कुछ मेडिसिन देने के बाद मेरा एक बहुत ही ज्यादा अजीब ऑपरेशन किया गया था और यह एक्सपेरिमेंट जैसे ही आगे बढ़ता रहा मेरा ब्लड बहुत ही ज्यादा ठंडा पड़ने लगा, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा कांप उठी थी। हालांकि मुझे लगा कि मेरा फिर से जन्म हो रहा है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे लगा कि मैं सच में जन्म ले रही हूँ। और यह एक्सपेरिमेंट 3 दिन तक चला था, लेकिन मेरे सारे शरीर के त्वचा बदल गए थे और तो और मेरे ब्लड में भी मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा था। हालांकि मैं यही कहूंगा कि ये नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, नहीं तो वो सब खत्म हो जाएंगे। तभी जांगी कहता है कि आप जितना बता रही हैं ये सच में उतना दर्दनाक था। तभी टीचर लियांग कहती है कि हाँ ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा दर्दनाक था और वैसे भी जांगी आपको तो पता ही अगर ये एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता तो मैं वहीं पर मर जाती। और यह सब सुनकर वहाँ पे सिनिक्सिन टीचर लियांग के पास जाती है और धीरे से गले लग जाती है, क्योंकि सिनिक्सिन को पता था कि टीचर लियांग ने कितना ज्यादा दर्द सहा था, क्योंकि सिनिक्सिन ने जब अपनी एबिलिटी का अवेकन कर रही थी उस टाइम पे उसने कितना ज्यादा दर्द सहा था उसे ही पता है। और सिनिक्सिन अपने टीचर की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है। तभी सिनिक्सिन कहती है कि आपने बहुत ज्यादा दर्द सहा है टीचर लियांग,
लियांग। तभी टीचर लियांग कहती है कि मैंने इसे चुना था, हालांकि मुझे दर्द हुआ फिर भी मुझे इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। मेरी एबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और मेरा शरीर पहले से बहुत ज्यादा फुर्तीला हो चुका है। हालांकि मैं कार की तरह स्पीड दौड़ सकती हूँ। और यह सब सुनकर जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि टीचर लियांग की पावर्स पहले उतना ही था जितना जेएनटीएन और जियो का था, लेकिन फिर भी इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी एबिलिटी कितना ज्यादा बढ़ा होगा मुझे नहीं पता। और अब जांगी सेलेस्टियल टीम के 3 मेंबर के बारे में सोचते हुए कहता है कि चलो इससे ही फाइट करवा देंगे टीचर लियांग का। तभी जांगी कॉल लगाता है कैप्टन बेली को और कहता है कि आप सभी को बता दीजिएगा कि कल एक मीटिंग है, टेंगू टीम में जितने भी मेंबर है सभी को बता दीजिएगा। और अब हम सब देखते हैं कि टीचर लियांग और सिनिक्सिन और हुआ और जांगी ये चारों आ जाते हैं उस फील्ड में जहाँ पर मीटिंग करने वाले थे। तभी बूढ़ी जांगी को देखते हुए अपने मन ही मन में सोचता है कि किसने सोचा होगा कि तिहनाई शहर का लीडर हमारा भी लीडर बन सकता है। तभी जांगी कहता है कि ऐसा लगता है कि सेलेस्टियल टीम के 3 मेंबर नहीं आए हैं, लगता है बहुत देर से आएंगे या नहीं। आप दोनों यहीं पे खड़े रहिए सिनिक्सिन और लियांग यू। लेकिन जांगी ने सेलेस्टियल टीम के 3 मेंबर को बुलाया था और अब वहाँ पर जांगी अपने मन ही मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि वो तीनों नहीं चाहते कि मैं कैप्टन बनूं और इसीलिए वो सब नहीं यहाँ पर आए हैं। और सेलेस्टियल टीम के 3 मेंबर नहीं आए थे, उन सभी का नाम है, पहला का नाम है, दूसरा का नाम है लू हियाओ, तीसरा का नाम है जू मियाओ। और ये तीनों एक्लिप्स मून टीम से बहुत ही ज्यादा कठिन से बचे हैं क्योंकि वहाँ पर डेन सिंटुंग जैसे ही मरा कमांडर ने इन तीनों को पीछे हटने के लिए कह दिया, जिसके बाद ये सब पीछे हट गए। और अब हम सब देखते हैं कि ब्लैक रूम इन्वेस्टिगेशन टीम के सभी मेंबर जाते हैं टीचर लियांग के पास। तभी वहाँ पर बूढ़ी कहता है कि आप भी फाइनली बन ही गए टेंगू टीम का मेंबर। तभी जांगी अपना कलाई घुमाकर अपने रोलेक्स पे नजर डालता है, जिसके बाद वो फिर कहता है कि बेली हमें बताओ कि अगर इन्वेस्टिगेशन टीम के नियम के अनुसार अगर मीटिंग करने में लेट हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। और यह सब सुनने के बाद वहाँ पर कैप्टन बेली मुस्कुराने लगते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि अगर नियम के अनुसार चलेंगे तो ये एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टिगेशन टीम से गलती होता है और जियांगन क्षेत्र के सुरक्षा पर इफेक्ट पड़ता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। तभी जांगी अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है और कहता है कि अगर तुम सब यहाँ पर नहीं आते हो तो सजा सुनने के लिए तैयार हो जाना। और यह सब देखने के बाद ब्लैक रोब इन्वेस्टिगेशन टीम के सारे मेंबर खुश थे। तभी जांगी चिल्लाते हुए कहता है कि नियम के अनुसार तुम तीनों को निकाल दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन टीम से। और टेंगू टीम का कैप्टन बना था और जांगी का ये पहला दिन था। और जांगी का आवाज उन तीनों के कानों में जाता है, जिसके बाद वो फिर आते हैं, जिसके बाद वो फिर कहते हैं कि यहाँ पर कौन देर से आया है बताऊं मैं तुम